आसम भाई आए आपको जिम्मेदारों के लिए बिल्कुल जदीद टेक्नोलॉजी की एक मशीन दिखाते हैं। इस मशीन के साथ आप 80,000 से लेके 1 लाख तक पौधा जो है वो 1 एकड़ में लगा सकते हैं। 1 एकड़ में? और दिन में आप 8 एकड़ लगा सकते हैं इसके साथ। 8 एकड़ लगा सकते हैं। अच्छा, फासला कितना रखती है ये भी बताएं। ये प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है ये एडजस्टेबल होता है। ठीक है। 10 सेंटीमीटर से लेके। पाकिस्तान में जदीद टेक्नोलॉजी का राइस ट्रांसप्लांटर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आपको कहां से मिलेगा और किसान से कैसे फायदा उठा सकते हैं, तमाम तर मालूमात आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे कि ये वर्क कैसे करता है और आप इसके साथ कैसे एक दिन में 8 एकड़ मूंजी लगा सकते हैं, 8 एकड़ लाभ लगा सकते हैं। ये छोटी सी मशीन आप एक दिन में 8 एकड़ गारंटी से लाभ जो है वो लगाएंगे। हमारे किसान भाइयों को कोई नई चीज, ये तो मुझे ट्रैक्टर नवा लग रहा है कि ये ट्रैक्टर दिखा रहे हैं आप। ये बिल्कुल ट्रैक्टर की तरह ही चीज है, लेकिन ये जो है हमारे इन दिनों में गर्मियों में मूंजी लगाई जाती है, धान या राइस की जो है वो काश्त की जाती है। ये मशीन फुली ऑटोमेटिक राइस ट्रांसप्लांटर है। मूंजी लगाने वाली मशीन? बिल्कुल, हम इसको लाभ लगाने वाली या मूंजी लगाने वाली फुली ऑटोमेटिक मशीन कहेंगे। मूंजी लगाना एक मुश्किल काम समझा जाता है, जो कि है भी सबसे ज्यादा मुश्किल काम जो है वो मूंजी लगाना होता है। जबकि इससे पहले लोग जो है वो कटाई के लिए तो मुख्तलिफ मशीनें जो है वो रख लेते हैं, कोई बड़े ट्रैक्टर के साथ, कोई छोटे ट्रैक्टर के साथ, या फिर कुछ ब्रश कटर्स। लेकिन इस तरह की मशीनें जो है इससे पहले पाकिस्तान में बहुत ही कम देखी गई है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि ये टेक्नोलॉजी एक्सपेंसिव है और इस वजह से टेक्निकल चीज होने की वजह से पाकिस्तान में ये लेट आई है। ठीक है, ठीक है ना। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है और मेड इन चाइना है। ठीक है, यानी कि इंपोर्टेड मशीन है। इंपोर्टेड मशीन है और चाइना की बनी हुई है। और टेक्नोलॉजी वाइज या इसकी क्वालिटी वाइज अगर बात करें तो चाइना में सबसे हाई फाई कंपनी है ये जो मैन्युफैक्चर करती है। आप कंपनी का नाम और मॉडल दोनों साइडों पे ये लिखा हुआ है, आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये मॉडल है इसका। ठीक है जी, 2Z6F6A और इस साइड पे ये कंपनी का नेम वगैरह लिखा हुआ है। ये भी चेक कर लें जी, बंदा चेक कर सकता है। अच्छा, ये तो बताएं कि ये 4 व्हील वाली है, इसके साथ इंजन कितने हार्स पावर का है, डिटेल शेयर कर देना नाज़रीन। इसके साथ डीजल इंजन आता है 3 सिलेंडर और ये 20 हार्स पावर का इंजन होता है। ठीक है, ठीक है जी, वाटर कूल होता है, प्रॉपर एक इंजन है जैसे गाड़ी का होता है। ठीक है। स्टीयरिंग की बात करें तो पावर स्टीयरिंग होता है और 4 व्हील ड्राइव है, सस्पेंशन इसके साथ दी गई है। ठीक है। और टायर इसके बड़े स्पेशल रबड़ में तैयार होते हैं। ठीक है। जो कि जितना मर्जी आपका खेत गहरा हो, उसमें दलदल हो या कोई आपका खाला, कोई बन्ना, कोई ऊंचा नीचा एरिया हो, तो ये मशीन कहीं पे भी फंसती नहीं है। 4 व्हील होने का ये सबसे बड़ा फायदा है। कद्दू जब किया जाता है तो वहां पे तो बड़े बड़े ट्रैक्टर जो है वो फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटी सी मशीन, बिल्कुल इसके टायर भी छोटे हैं, तो लोग समझेंगे यार ये भी फंस सकती है। ये नहीं फंसती, इस वजह से नहीं फंसती कि इसके टायर पतले हैं। ठीक है। और इस मशीन का जो वेट है वो 730 किलोग्राम है। 730 किलोग्राम जी। यार, इसको चलाना कैसा है? चलाने में तो ये समझे कि गाड़ी चलाना, बड़ी एक ऑटोमेटिक गाड़ी चलाना, और उसके मुताबिक हम कहेंगे इसकी ड्राइविंग। ठीक है। इसको 4 व्हील, आपने इसकी पावर भी बता दी। मुझे ये बताएं कि जब इसने लाभ लगानी है या मुंजी लगानी है तो कैसे प्रोसेस करना है, ये भी जरा बताएं। सबसे पहला प्रोसेस होता है पनीरी को उगाना। ट्रेज की सूरत में इसकी पनीरी जो है वो उगाई जाती है। स्पेशल मशीन के जरिए उसमें सीड दिया जाता है। मट्टी और सीड की लेयर एक स्पेशल मशीन के जरिए दी जाती है और उसके बाद फिर पनीरी जो है वो तैयार होती है 6 इंच तक की, तो हम उसके साथ मशीन के साथ उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो आम पनीरी है जो छट्टे के साथ उगाई जाती है उसको नहीं लगाएगी? ये नहीं, इसके लिए पनीरी भी हमें स्पेशल ही उगानी पड़ेगी। अच्छा, 1 एकड़ में कितने पौधे लगाती है ये, या कितने ये पौधे का एक बड़ी मिस्ट्री है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस मशीन के साथ आप 80,000 से लेके 1 लाख तक पौधा जो है वो 1 एकड़ में लगा सकते हैं। 1 एकड़ में? और दिन में आप 8 एकड़ लगा सकते हैं इसके साथ। 8 एकड़ लगा सकते हैं। अच्छा, फासला कितना रखती है ये भी बताएं। ये प्लांट टू प्लांट का जो डिस्टेंस है ये एडजस्टेबल होता है। ठीक है। 10 सेंटीमीटर से लेके 21 सेंटीमीटर तक होता है। यानी कि आपके अपने हाथ में बिल्कुल आपके पास है इसके कंट्रोल। और उसके बाद जो इसका रो टू रो का गैप है वो फिक्स होता है। अच्छा, वो कितना होता है? वो 1 फीट होता है तकरीबन, मैक्सिमम अगर देखा जाए। ठीक है। ठीक है। और वो 6 रो ये लगाती है मशीन। 6 रो लगाती है? 6 रो लगाती है। ठीक है। अच्छा, 1 एकड़ में टाइम कितना लगाते है? आप सिंपली मैंने बात की है जी 8 एकड़ एक दिन में लगाना, तो ये मैक्सिमम कहेंगे तो 1.5 घंटा ये लगा देगी। 1.5 घंटा लगा? 1.5 घंटा लगा देगी। वैसे 1 घंटे में भी लगा सकती है। 1.5 घंटा लगाने पे खर्चा कितना आएगा? खर्चा इसका ना होने के बराबर है।
एक तरफ आप मैनुअली लेबर से काम करते हैं और उसके साथ पहले पनीरी को जनाब वो खेत से उखाड़ने की अलहदा से मजदूरी दी जाती है, फिर उसको खेत में ला के बिखेरा जाता है, फिर लेबर अलहदा से पैसे लेती है, तो वो तो 15-20 हज़ार रुपया पर एकड़ खर्चा आ जाता है। तो इसका तो सिर्फ यह है कि मैक्सिमम अगर लेबर की दिहाड़ी भी उस एकड़ को 2 बंदे आप इसके साथ एंगेज करते हैं और प्लस इस मशीन का खर्चा डालेंगे तो 2-2.5 हज़ार रुपया बनता है एकड़ का। माजिद भाई, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार ये वाली मशीनें जो हैं जब ये पौधा लगाती हैं तो ये अच्छे तरीके से लगाती हैं, जो मैनुअली लगाया जाता है वो बाज़ औक़ात उसकी जो रूट्स होती हैं बिल्कुल रूट तोड़ भी देते हैं, वो टूटा हुआ जो है वो भी लगा देते हैं, या फिर वो सेंटर से जो है वो लगा देते हैं, पंच कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली उसका तना टूट जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ऊपर से ये है कि वो ना तो प्लांट टू प्लांट हम डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, ना रो टू रो का कर सकते हैं। इस वजह से हम प्लांटेशन यानी वो 50 से 60 हज़ार रुपया पौधा हम कहेंगे कि लगता है एकड़ में, 1 एकड़ में। यानी इसका अगर पौधे की बात की जाए तो ये मैनुअल के मुकाबले में डबल लगा रही है, डबल लगाती है। असल में जब जिम्मेदार हाइब्रिड सीड की तरफ आता है ना, तो साथ उसको ये भी सोचना चाहिए कि जो हाइब्रिड सीड दूसरे मुल्कों में फर्ज करें एकड़ में 120 मन जो है वो उसकी प्रोडक्शन आ रही है, तो आपके यहाँ आके वो 60, 70, 80 मन से ऊपर नहीं जाती। उसकी एक वजह ये भी होती है कि प्लांट पूरे ना होना, नंबर ऑफ प्लांट खेत में पूरे ना होना। तो ये पॉसिबल है अगर हाइब्रिड जदीद आप वैरायटी काश्त कर रहे हैं तो मशीन के साथ ही उसको काश्त करें। ठीक है, प्लांट पूरे होंगे फिर आप उसको जो है वो देखभाल करेंगे तो आपको अच्छी आउटपुट मिलेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लोग ये भी समझते हैं कि यार इसका जो पौधा लगेगा क्या जैसे मैनुअली टूट जाता है तो ये भी रूट्स तो नहीं मैं आपको दिखाता हूँ इसका, ये बिल्कुल एक जबरदस्त किस्म का सिस्टम है। ये देखें, ये सारी यहाँ पे आप ट्रेस को स्टोर कर सकते हैं इस सारे एरिया में, और इस एरिया में हम ट्रेस को लोड करते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, ठीक है, और इसमें 3 ट्रे एट ए टाइम आप लोड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसके जो मैकेनिज्म है, सिस्टम है सारा पंच करने के लिए, इसने उठाना होता है जी जी, और इसके अंदर एक जैक होता है वो वर्क करता है, जैसे मशीन चलती है वो जैक वर्क करता है। इसकी यानी जमीन के अंदर गहराई जी जी पौधे की वो इक्वल रहती है, एक जैसी रहती है। अब तो देखे ना कि लेजर टेक्नोलॉजी बड़ी आम है, जी जी, लेजर करना खेत को जिम्मेदार के लिए कोई मुश्किल काम नहीं बिल्कुल है। ऐसा ही है। अगर जमीन आपकी लेजर है तो फिर इस मशीन के साथ लगाना और आसान काम है। ठीक है, ठीक है ना। और इस मशीन में सबसे बड़े जो फायदे हैं इसमें यह है कि सारा का सारा कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है और ये फुली ऑटोमेटिक है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल है, इसमें तकरीबन 15 कंट्रोल है, 15 टाइप के डिफरेंट कंट्रोल्स हैं। ठीक है, ठीक है ना, अपनी मर्जी के मुताबिक, यानी आप अगर आपका खेत सख्त है तब भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ प्लांट बढ़ाना चाहते हैं, यानी एक उसके पंच में नंबर ऑफ प्लांट यानी 2 की बजाय आप 5 करना चाहते हैं तो ये कर देगी। ठीक है, ठीक है ना। और बाकी इसमें जो प्लांट टू प्लांट का गैप है वो भी आप, मैंने जैसे बोला कि 10 सेंटीमीटर से लेके 21 सेंटीमीटर तक आप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्फॉर्मेशन आपने काफी सारी शेयर कर दी। ये भी बताएं कि यार ये मशीन जब नया बंदा देखता है वो कहता है चले इसको चला तो लेंगे, लेकिन इसकी सेटिंग करना, इसको समझना एक मुश्किल काम है। तो अगर कोई बंदा ले लेता है तो फिर उसको समझा भी देते हैं? बिल्कुल, हम 1 दिन की ट्रेनिंग देते हैं। 1 दिन की? 1 दिन की ट्रेनिंग। 1 दिन में बंदा ट्रेन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। एक अनाड़ी बंदा जिसको इसका बिल्कुल आइडिया नहीं, वो भी एटलीस्ट अनाड़ी बंदा तो हम नहीं रिक्वायर्ड करते इतनी महंगी मशीन के लिए। जी जी, जो ट्रैक्टर को अच्छा खासा समझता हो, मशीनरी को समझता हो और जिम्मेदारा या खासकर राइस की फील्ड को अच्छे से समझता हो, हम उस बंदे को कहेंगे कि वो इसको सीखे। यार चले एक बंदा जो है वो आपसे इसको बाय कर लेता है, आप कह रहे हैं अच्छी खासी ये महंगी भी है, तो वो अपनी जो धान की फसल है वो लगा के तो इसको उसके बाद ये तो फिर सीजन 1 साल जो है वो खड़ी रहेगी? अगर ये सीजन हम देखें कि 1 महीने का भी हो ट्रांसप्लांटेशन का, वैसे तो 2 महीने का होता है, महीना भी अगर मशीन चले ना तो ये मशीन अगर कोई इसके साथ 300-400 एकड़ लगा लेता है ना तो इतनी अपने ये पैसे पूरे कर जाती है 1 सीजन के अंदर। 1 सीजन के अंदर। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये मशीन ब्रांड न्यू है और मशीनें पाकिस्तान में चलती हैं, इससे आधी से भी कम कीमत में मिल जाती हैं, लेकिन उनके पार्ट्स नहीं मिलते। ठीक है। और उनके अंदर सबसे बड़ी जो बीमारी है वो ये होती है कि वो मिसिंग करती हैं, यानी हो सकता है चलते हुए ये रुक जाए, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए इस वजह से, क्योंकि वो हजारों घंटे चल के आई होती हैं। ठीक है। माजिद भाई, आपने खुद ही जिक्र किया कि पार्ट्स नहीं मिलते। हाँ जी। ये आप बता रहे हैं न्यू, हजार सी बात है, जब 2-3-4 साल चलेगी ये भी पुरानी होगी, तो फिर इसके पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे? अगर ये मिसिंग करेगी तो फिर उसका मसला कैसे हल होगा? इसमें ना कंपनी पार्ट्स इसके बनाती है और हम मंगवाते भी हैं। ठीक है। ठीक है। और जो दूसरी कंपनीज होती हैं ना उसके पार्ट्स कोई मंगवाना चाहे तो
बहुत पुराने मॉडल के मिलते भी नहीं है, क्योंकि ठीक है। कंपनी मैन्युफैक्चर करना ही छोड़ चुकी होती है। ठीक है। ये टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डेवलप हुई है कि हर साल इसमें और कुछ ना कुछ एडिशन किया जाता है। ठीक है। और 10 साल से ज्यादा पुराने मॉडल का पार्ट कंपनी मैन्युफैक्चर नहीं करती। ठीक है। ठीक है ना, लेकिन हमारे पास ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है। तो मैं तो इसकी ये बात कर रहा हूँ कि अगर एक सीजन बंदा लगा ले, इसके साथ ये मशीन अपने पैसे पूरे कर जाती है। ये मशीन बड़े फार्मर के लिए है भाई, बड़े फार्मर के लिए, यहाँ जिन्होंने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मजदूरी करनी है, ये उनके लिए है। जिन्होंने अपने लिए मशीन रखनी है, हमारे पास एक वॉक आफ्टर यानी मशीन तो ऑटोमेटिक होगी, लेकिन उसके ऊपर राइडिंग टाइप या 4 व्हील सिस्टम नहीं होगा, 2 व्हील मशीन होगी, जैसे हमारे रीपर्स हैं। यानी उसको आपने खुद जो है वो उसके साथ उसके पीछे पीछे चलना होगा, काम उसने यही करना है। हाँ, उसमें हमारे पास 4 रो वाली मशीन भी है और 6 रो वाली भी है। इस मशीन की प्राइस बता दें, और इसमें जो आपके पास कम से कम प्राइस वाली है वो भी शेयर कर दें। हमारे पास जो है वो कम से कम प्राइस में इस वक्त मशीन 7.5 लाख रुपए में अवेलेबल है, ब्रांड न्यू। 7.5 लाख 7.5 लाख रुपए में। और ये वाली ये मशीन जो है ये 4 मिलियन से प्लस की है, 4 मिलियन से प्लस की है। ये जो हमने दिखाई है बस यही है कि इसके साथ कोई ट्रे वगैरह ये सारा नहीं, कुछ इसके साथ ट्रे या नर्सरी रेजिंग मशीन वो सेपरेट होगी। ये वाली मशीन आप मैं सिर्फ इस मशीन की बात कर रहा हूँ, और ये प्राइस हमारी मार्केट से बहुत कम है। ठीक है। क्वालिटी वाइज मैं बात करूं तो यार चाइना की मशीन है, इसमें एक एक जो इसका पार्ट है वो स्टील में बनाया गया कि रस्ट नहीं लगे इसको। इसमें मडी फील्ड में गारे में चलना है, तो बड़ी हाई क्वालिटी मशीन है ये। ठीक है। ठीक है ना, चाइना की मशीन अब तो जैसे हालात बन गए हैं, अब लोगों ने देखे हैं कि चाइनीज टेक्नोलॉजी को दुनिया जान गई अब। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, और ये यकीन करें कि जापानीज म्यार से भी बेहतर है और प्राइस में आधी है। ठीक है। अच्छा माजिद भाई, अगर कोई विजिट करना चाहे आपके पास, आपके साथ राब्ता करना चाहे तो कैसे करेगा, कहाँ पे आना पड़ेगा? सबसे पहले तो आप वीडियोस वगैरह मंगवा सकते हैं, अपने फोन उठाएं, हमें कॉल करें। ठीक है जी, नंबर जो है वो है 0300862619 माजिद मेरा नाम है। और दूसरा नंबर है 032186260668। यानी ये आपके राब्ता नंबर है, इनसे राब्ता करके व्हाट्सएप पे कौन कौन से शहर में आप जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को? ये ऑल ओवर पाकिस्तान हम कर सकते हैं मशीन। लेकिन अगर मिलना को चाहे, देखना चाहे, अगर मिलना चाहे तो आ सकते हैं, हमारे डस्का शोरूम पे भी आ सकते हैं और लाहौर शोरूम पे आ सकते हैं। आसिम भाई, जैसे मैंने जिक्र किया था कि हमारे पास छोटे फार्मर के लिए भी वॉक आफ्टर वाली मशीन राइस ट्रांसप्लांटर अवेलेबल है। ठीक है। ये मशीन 6 रो लगाती है, यानी जितना काम वो करती है उतना ही ये करती है। लेकिन वो बड़ी मशीन है, वो देखने को नजर आ रही है, ट्रैक्टर नवा, ट्रैक्टर नवा बिल्कुल, यानी उसमें लेकिन आपने ये मशीन जो कि बिल्कुल जमीन के बिल्कुल साथ लगी हुई है, आपने इसको काम के मुकाबले में उसके लेवल का कह दिया। वो मैंने इसलिए कहा कि जी जिस तरह की ड्रेसिंग अब आपकी है ना, आप बिल्कुल एक सूटेड बूटेड जैसे बैंक में जॉब करते हैं, इस मशीन के ऊपर बैठ के आप 8 घंटे चला सकते हैं। ठीक है। लेकिन इसको आपको चलाने के लिए जमीन में मिट्टी में उतरना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है ना, इसके पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि ये है वॉक आफ्टर मशीन। ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल आप इसके साथ देख सकते हैं कि इसको दाएं बाएं जो है वो टर्न करने के लिए क्लचेज हैं, और आप दो इसके साथ व्हील है, बिल्कुल 2 व्हील है, और इनकी ग्राउंड क्लियरेंस आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। ठीक है। ग्राउंड क्लियरेंस में ये इसके मुकाबले में है मशीन। ठीक है। ठीक है ना, अभी इसमें ऑयल वगैरह नहीं है, वरना आपको चेक करवा देते। यानी कि वर्किंग के मुकाबले में वो जो बड़ी मशीन है जो 4 मिलियन वाली थी उसी के बराबर है। 6 रो एट ए टाइम ये लगाती है, लेकिन इसके साथ आपके जो वर्कर है उसका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। एक तो इसको लाइन को सीधा रखना, ठीक है, फिर उसमें उसकी दौड़ है भाई, हिम्मत है, गर्मी में शदीद मौसम में गारे में चलना, पानी में चलना। तो बहरहाल ये है कि ये मशीन भी उसी के मुकाबले में काम करती है, और इसकी प्राइस मैं आपको बताता चलूं, इसकी सिर्फ 8.5 लाख रुपया कीमत है।